नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक लाइन बाय लाइन समझाई जाती है और ये वीडियो स्पेशल तौर पर बनाए जाते हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना व समझना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको अपनी कक्षा का हर विषय, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी माध्यम में हो, कंप्लीट विषय आपको पढ़ाए गए हैं और साथ-साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी करवाए गए हैं और सबकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो इसलिए एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे जो आपकी पोएम है यूनिट 5 में इंग्लिश की पूरी बुक में, उसके हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ये सबसे पहले आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको हिंदी अनुवाद मिलेगा कंप्लीट बुक का। तो सबसे पहले आप इस पोएम का अभ्यास करने से पहले आप एक बार उसका हिंदी अनुवाद और कर लें, क्योंकि यदि आपको हिंदी अनुवाद कर लिया ना तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या वहीं पे सोल्व हो जाएगी, मतलब आधी से ज्यादा एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। तो कोई भी आप, चाहे आप सामाजिक पढ़े चाहे साइंस पढ़े, कोई भी विषय पढ़े, सबसे पहले उस अध्याय को जरूर अच्छे तरीके से समझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स भी तो ये मैंने आपको समझा दी थी अनुवाद करते समय, लेकिन अब आपसे फिर समझा देते हैं। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट, जो बच्चा था वो पतंग की तरफ देख रहा था। हाँ जी श्रीमान जी, वो पतंग की तरफ बच्चा देख रहा था, पतंग की तरफ देख रहा था। द काइट लुक लाइक बर्ड्स एट डिफरेंट कलर, कि जो आपके पतंग थे वो अलग अलग रंगों, रंग बिरंगे पक्षियों की तरह दिख रहे थे। हाँ जी श्रीमान जी, बिल्कुल सही, ये भी आपका ट्रू है। इट वॉज रेनी डे, ये एक बारिश वाला दिन था। जी नहीं, बारिश वाला दिन नहीं था, मौसम साफ था और हवा चल रही थी। विंडी डे था। भी कैसा था ये? विंडी डे था। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो जाएगा। द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक ए काइट। अब देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना बच्चों में, उसका मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताता हूँ, अपने टीचर के साथ डिस्कशन करना। द चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक ए काइट, जो बच्चा था ना वो पतंग की तरह होना चाहता था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दो प्रकार से देख सकते हैं कि बच्चा तो पतंग पे राइड करना चाहता था, वो हल्का होना चाहता था, छोटा होना चाहता था, पतंग से भी वो छोटा होना चाहता था, पतंग से भी हल्का होना चाहता था, ताकि वो क्या हो जाए, पतंग के ऊपर राइड कर सके। तो हम यहाँ पे पोएम के अनुसार इसको क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वो पतंग नहीं बनना चाहता था, वो पतंग से भी हल्का होना चाहता था, पतंग को राइड करना चाहता था। द चाइल्ड विश टू क्लाइंब ऑन ए काइट, हाँ वो क्या था, पतंग पर चढ़ना चाहता था, बिल्कुल सही बात है। द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, तो वो का जो आपका, वो आपका क्लॉथ और प्लास्टिक से नहीं बना हुआ था, वो आपका पेपर से बना हुआ था। ये भी हम फॉल्स कर देंगे। द चाइल्ड वांट्स टू राइड द काइट, उसके वो राइड करना चाहता था, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है, वो राइड करना चाहता था। द चाइल्ड नोज दे वुड हैव फन, तो बच्चा जानता था कि उन्हें मजा आएगा भी, बिल्कुल सही बात है, मजा आएगा भी। द चाइल्ड वांट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम द रूफटॉप, ये कह रहा है कि पोएम हमने पढ़ी थी ना, तो ये कह रहा है कि बच्चा क्या है कि छत पर से क्या है, पतंग को देखना चाहता है, लेकिन नहीं, बच्चा क्या है, पतंग पे चढ़ना चाहता है और पतंग से छत को देखना चाहता है। तो ये कह रहा है कि लुक एट द काइट फ्रॉम ए रूफटॉप, ये क्या है आपका? फॉल्स है भी। वो छत पर चढ़ के पतंग को नहीं देखना चाहता, वो पतंग पे चढ़ के छतों को देखना चाहता ऊपर से। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट द पीपल डाउन बिलो, कि वो लोग क्या है, कि वो क्या पसंद करता है, क्या पसंद करता है बच्चा, कि वो लोगों को देखे भी। ठीक है, ऊपर से लोगों को देखे, बिल्कुल ट्रू बात है भी। कि एक बार दोबारा, क्योंकि इसमें भी एक समस्या आई थी कि द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट द पीपल डाउन बिलो, हाँ ऊपर चढ़ के लोगों की तरफ नीचे देखना चाहता है। द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, कि वो जानता है कि बच्चे जब वो ऊपर चढ़ जाएगा ना, उड़ जाएगा, पतंग के ऊपर बैठ के यात्रा करेगा, तो लोग उसकी तरफ ताकेंगे, उसको स्टेयर करेंगे, टकटकी बांध कर देखेंगे। ये बात भी क्या है? ट्रू है। तो ट्रू फॉल्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो बाकी बच्चों को बता देना कि आपकी कंप्लीट क्लास का सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस, भी क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लें, आप क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं।
द पोइट सेज दैट द काइट्स, इसको छोड़िए आप, ये बताया गया है किस प्रकार से आपको लाइन कंप्लीट करनी है। हम जो लाइन कंप्लीट करनी है उस पर आते हैं। द काइट हैव बीन कंपेयर्ड टू, किसके साथ कंपेयर किया गया है? बर्ड्स के साथ, ठीक है। बिकॉज दे, जो आपके जो पतंग है बर्ड के साथ कंपेयर किया गया, क्यों किया गया? बिकॉज दे फ्लाई। यदि हम एक सिंपल में लिखे ना, बिकॉज दे फ्लाई, कि वो उड़ते हैं भी, जैसे बर्ड्स उड़ते हैं वो भी क्या है? उड़ते हैं, पतंग भी उड़ते हैं, इसलिए उनको क्या किया गया है कि बर्ड्स के साथ कंपेयर किया गया है। द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट, LIGHT, लाइट होता है हल्का, एज एयर, क्या है? एयर। द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू क्लाइंब भी, क्या है? क्लाइंब, ठीक है, कि वो क्या हो जाएगा कि पेड़ पर वो चढ़ जाएगा, एक पेड़ पे नहीं, एक पतंग पर वो चढ़ जाएगा, क्लाइंब आएगा, क्या आएगा? क्लाइंब, MB कर लेना है, क्लाइंब। और काइट एंड फ्लाई, कि वो क्या हो जाए कि इतना हल्का हो जाए कि हवा से भी हल्का, कि आराम से वो पतंग पे बैठ जाए, चढ़ जाए और पूरे आसमान की यात्रा कर सके, वो घूम सके भी, ऊपर से छत को वो देख सके। ये चीज क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड, अब देखिए यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फाइंड द सेट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कि जो वर्ड है ना आपके सेम कॉन्सोनेंट साउंड, आपके कॉन्सोनेंट आपके होते हैं आपके A I O U E, तो आपके वावल A I O U E को छोड़ दीजिए, सारे आपके क्या हैं? ये कॉन्सोनेंट है। तो सेम भी जैसे आपके वर्ड है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपका फर्स्ट स्टेंजा है ना, तो उसमें एक वर्ड है विंड विप्ड, क्या है? विंड विप्ड, तो वो आपका देखिए भी, तो आपका स्टेंजा 3 में कौन सा है? ठीक है, और वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पोएम ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न हो। ये देखिए विंड विप्ड, आपको मिल गया पहले स्टेंजा में कि विंड विप्ड, विंड विप्ड आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और देखिए तीसरा स्टेंजा में भी है क्या आपका, कि जो सेम वर्ड W से स्टार्ट हो रहा है, W से ये स्टार्ट हो रहा है, और इसने थर्ड स्टेंजा की और बात की है, वाइल्ड विंड, क्या है? वाइल्ड विंड भी। ये चीज क्लियर हो गई? और भी आप वर्ड देख लेना कि इसमें सेम कॉन्सोनेंट से वो अगर शामिल हो रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, तो आप उन शब्दों को लिख सकते हैं। तो ये आपके दोनों हो गए, तो यहाँ पे और तो शायद नहीं होगा यहाँ पर भी। ये चीजें क्लियर हुई आपकी? कोई डाउट इसमें? एक तो आपका क्या था, विंड विप्ड हो गया, और एक आपका हमने वाइल्ड विंड किया था अभी स्टेंजा 3 में, तो ये आपका विंड विप्ड, और इसका क्या आएगा? वाइल्ड, वाइल्ड विंड भी, ठीक है। वाइल्ड विंड का मतलब जंगली हवा नहीं होती, तेज हवा होता, बहुत तेज हवा चल रही थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल बिग ब्राइट, ब्लू बैग, फनी फैन, ठीक है, एटसेट्रा। क्रिएट 4 अदर सेट ऑफ वर्ड्स यूजिंग एलिट्रेशन, आपको इसी प्रकार कुछ वर्ड छाटने हैं जो लगातार एक जैसे आपके कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे, जैसे ये है ना, बिग ब्राइट, ब्लू बैग, फनी फैन, ठीक है। इस प्रकार आपको वाइल्ड विंड थी, आपकी क्या थी? वाइल्ड विंड थी, ठीक है। विंड विप्ड आपका क्या था? आसमान था ना वहां पे, ये दोनों वर्ड। तो इस प्रकार के आपको 4 और लिखने हैं जोड़े, तो आप वो लिख लेंगे, आपके लिए होमवर्क है। सब कुछ टीचर के भरोसे मत रहा करो कि टीचर कर, जब तक आप खुद से सोल्व करके नहीं देखेंगे ना कुछ चीज, तो आपको याद होनी मुश्किल हो जाएगी भी। In the last stage are the two words that poet repeats high high to tell the kite is flying। इसने कहा कि जो लास्ट स्टेज था ना, तो उसमें आपका एक वर्ड रिपीट हो रहा है, और वो वर्ड मैंने आपको दिखाया भी था, वो था आपका हाई, हाई, कि हाई 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 टू टेल दैट द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई भी, क्या था? वेरी हाई। Study each stanza and underline the remaining words from the end of the
each line also circle the end words at the stanza that do not rhyme with। तो आपको क्या करना है कि आपको पोइम देखनी है और पोइम के अंदर आपको देखना है कि रिमिंग वर्ड मतलब जो तान लगाते हैं भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उन वर्डों को आपको टिक कर देना है और बाकी को आपको क्या कर देना है कि सर्कल कर देना। चले पोइम में एक बार आपको, क्योंकि आपको रिमिंग वर्ड भी आपको यही से समझा देते हैं, आगे कभी भी रिमिंग वर्ड आए तो आप आराम से उस चीज को समझ सके। चीजें क्लियर हो रही है आपको? तो ये हमारी आ चुकी है पोइम। तो सबसे पहले आपको अगर मैं यही दिखाऊं ना आपको, ये देखिए बिलो स्टेयर एयर भी, जो आपके रिमिंग वर्ड है ना स्टेयर एयर, बिलो और मी में कोई नहीं बन रहा ना, तो इसको आप क्या कर देना सर्कल कर देना कि ये आपकी कोई तान नहीं बना रहे हैं, आपस में कोई रिमिंग नहीं है, इनकी कोई धुन नहीं है भी। अब इस पैराग्राफ में देखेंगे आप तो रिमिंग कौन सी बना रहे डाउन टाउन, तो आपके ये बी और पारक है ये कुछ भी नहीं बना रहे हैं, कोई इनके बीच में रिमिंग नहीं है। रिमिंग मतलब कि तान गई, ठीक है, जैसे खान पान रिमिंग हो गई ना, तो इस प्रकार से वर्ड आपने देखो डाउन टाउन एक ही प्रकार की साउंड आएगी और वो लाइन के आखिर में मिलेंगे भी। तो ये आपके दो पैराग्राफ और देख लीजिए, इसमें और बता देता हूं आपको। ये देखिए भी स्मॉल एयर काइट देयर, तो आपका एयर है ना, एयर और देयर तो बना रहे हैं लेकिन आपके ये काइट है ना और स्मॉल नहीं बना रहे, कोई इनके बीच में तान नहीं है। ये देखिए भी विंग्स और सिंग्स के बीच में क्या है, ये आपके रिमिंग वर्ड है लेकिन ये आपके रिमिंग वर्ड नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर एक स्टेंजा में जो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है ना वो आपका रिमिंग बना रहा है, बाकी आपके रिमिंग नहीं बना रहे। आपको आगे बात समझ में? तो हर जो आखिरी वर्ड है वो आपका रिमिंग बना रहा है। तो दो वर्ड आप किसी प्रकार से छाट के इसमें लिख सकते हैं। इसमें देखिए एयर फ्लाई है आपका और स्काई आपके क्या है रिमिंग बना रहे हैं। फ्लाई ये बना रहा है और स्काई बना रहा है, ये आपके नहीं बना रहे। ठीक है, इसमें मैंने जो बना रहे थे उनको भी सर्कल कर दिया, लेकिन आपको समझ में आ गया कि कौन से वर्ड हैं जो रिमिंग वर्ड है, जो एक जैसी उनकी आवाज आ रही है, जो सुनने में अच्छा लगे, हमें सुंदर लगे भी। तो ये चीजें क्लियर। अब हम आगे क्वेश्चन आंसर पे जिनका आपको इंतजार है, तो चलिए भी। तो अब आपको देखना सर्कल द वर्ड दैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन, तो इनमें से वो बता दीजिए जिसका मतलब फन नहीं होता, मजा नहीं होता, तो इनमें से वो वर्ड आप बता दीजिए। जॉय, एक्साइटमेंट, केयर, हैप्पीनेस, तो यहाँ पे वो वर्ड होगा आपका केयर भी। केयर होता है आपका देखभाल करना, हैप्पीनेस खुशी है आपका, एक्साइटमेंट भी क्या है कि आपका एक तरह का फन है भी, मजा आना आता, जॉय ये भी खुशी आपकी ये है भी। Which line tell us that the poet was somewhere above, कि इसमें से कौन सी लाइन हमें बता रही है कि जिसमें पोएट ऐसा फील कर रहा है कि वो ऊपर है भी। तो इस लाइन में हम लोग देख देते हैं कि ये जो लाइन है ना ओवर द पार्क एट द रूफटॉप ऑफ द टाउन, ये भी ये लाइन हमें बता रही है कि वो क्या है ऊपर है भी। या फिर ये लाइन भी टू लुकिंग राइट डाउन, ये भी हमें बता रही है कि हमें क्या है चीजें हम ऊपर हैं भी। क्योंकि आप नीचे कब देखेंगे, लुकिंग डाउन आप कब देखेंगे, जब आप ऊपर होंगे तभी तो आप नीचे देखेंगे। तो ये छोटी सी लाइन टू लुक राइट डाउन, तो ये आपका क्या है बता रही है आप ऊपर है। ठीक है, ओवर द पार्क ये लाइन भी हमें बता रही है कि आप ऊपर है कि पार्क के ऊपर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। मेन जो लाइन आपकी रहेगी टू लुक राइट डाउन। अब आपकी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट है और यहाँ पे ये पूछा इसने चूज द सीन द चाइल्ड सा, कौन सा सीन बच्चे ने देखा, तो बच्चे ने सीन देखा ये जब वो पतंग पे था ना, तो उस पे क्या है कि वो सोच रहा था पतंग के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो मुझे ये सारी छतें दिखाई देंगी भी। चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट इसमें? डाउट है तो आप कमेंट करिए, पूछिए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई। तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये आपका कंप्लीट, ये जो 5 क्वेश्चन है आपके, अब इसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। आधे जो स्किप करके यहाँ पे आ गए होंगे, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ।
ये आपके क्वेश्चन है अभी, ठीक है। 5 बिल्कुल आसान से याद करवा के ही हम यहाँ से जाएंगे। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट? जो पोएट है उसने जो पतंग है उनको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, किस प्रकार से उनको बताया कि वो कैसे हैं। द पोएट सेज द काइट लुक लाइक कलरफुल बर्ड्स फ्लाइंग इन द विंडी स्काई। कि जो पोएट है वो कह रहा है कि जो हमें पतंग है ना वो लग रहे हैं किसकी तरह, द काइट्स लुक लाइक्स, जो पतंग है वो लग रहे हैं किसकी तरह, कलरफुल बर्ड्स। ठीक है। द पोइट सेज, साथ आगे बात समझ में कि द पोइट सेज क्या कहा कि द काइट लुक लाइक्स, काइट्स लुक लाइक, कि वो दिख रहे हैं किसकी तरह, कलरफुल बर्ड्स। यहाँ तक भी आप कर सकते हैं कि वो रंगीन पक्षियों की तरह दिख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग इन द विंडी स्काई, या फिर सीधा बोल सकते हैं फ्लाइंग इन द स्काई, कि जो आसमान में उड़ रहे हैं। यही बताया था ना आपको। और कहीं बुक्स में एक क्वेश्चन घुमा फिरा के दिख रखा है, जो सीधी बात है कि जो पोइट है उसको लग रहे हैं किसकी तरफ, लाइक कलरफुल बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, कि जो कि आसमान में उड़ रहे हैं। लुक लाइक कलरफुल बर्ड्स फ्लाइंग इन द विंडी स्काई, ये भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि वो रंगीन पक्षियों की तरह, रंग बिरंगे पक्षियों की तरह दिख रहे हैं जो कि आपके आसमान में उड़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज द चाइल्ड से द मस्ट क्लाइंब ए ट्री। तो बच्चे ने क्यों कहा कि वो एक पेड़ पर चढ़ना चाहेगा अभी, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ, पेड़ पे क्यों चढ़ेगा, ये आपका थोड़ा सा मतलब सोच के आपको आंसर देना। क्वेश्चन पोइम के अंदर से क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही मतलब कि कल्पना करके क्वेश्चन पूछा है। द चाइल्ड थिंक्स that they must climb a tree to reach the kite because they want to be small and light enough to sit on it। कि वो कहता है कि जो बच्चा है ना वो सोचता है भी, ठीक है, कि वे क्या करेंगे, पेड़ पर चढ़ेंगे भी। ठीक है, क्या करेंगे, पेड़ पर चढ़ेंगे भी। Why does the child say they must be climb on tree? Because they want to be small, कि वो छोटा होना चाहते हैं, लाइट और इतना हल्का होना चाहते हैं, enough to sit on it, ताकि वो इस पे बैठ जाए, पतंग पे बैठ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि द चाइल्ड थिंक दे मस्ट बी क्लाइंब ऑन ए ट्री टू रीच द काइट, पतंग तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, छत पर चढ़ना पड़ेगा, मतलब पेड़ सॉरी छत पर नहीं, पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। चीजें समझ में आ गई। और क्योंकि वो इतना हल्का होना चाहते हैं और इतना छोटा और हल्का होना चाहते हैं कि उस पर वो चढ़ के सीट पर, मतलब वो पतंग पर चढ़ के, अब पतंग नीचे तो नहीं है, वो पतंग उड़ रहा है। ठीक है, वो मान लीजिए कितने हल्के हो गए, इतने छोटे हो गए, तो अब वो क्या करें, उन्हें छत पर चढ़ना पड़ेगा और छत से वो पतंग पर बैठ सकते हैं और हवा की यात्रा कर सकते हैं। ये चीज आपको बताई गई थी। What song does the child hear? अब बच्चे ने कहा था कि मैं वहां पे पतंग पे बैठ के हवा में जाऊंगा और मुझे क्या है, मैं गाने सुनूंगा। कौन सा गाना सुनेगा वो भी, तो वही इसका जिक्र है। द चाइल्ड हियर द साउंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। तो बच्चा है ना वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवा चल रही है उसकी आवाज सुनेगा। जैसे आप कई बार हवा चलती है ना तो सू सू करके आपको आवाज आती है आपके कानों में, उसकी बात ये कर रहा है। विच फील्स लाइक ए सॉन्ग, जो कि एक आपको गाने की तरह अनुभव होती है, तो उसको अच्छी लगती है, उसको लग रहा है कि मान लो कि गाना ही है, कि हवा कोई गाना गा रही है। Why did people stare at the child and how would you feel? तो उसने कहा कि जो बच्चे हैं ना, सॉरी, जब हमने ये पोइम पढ़ी थी तो उसमें कहा था बच्चे ने कि जब मैं हल्का हो जाऊंगा, पतंग पे बैठ जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, तो सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे, यही था। तो इसने यही पूछा है कि जो लोग हैं उसकी तरफ क्यों देखेंगे, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा है हाउ वुड यू फील, और आप कैसा महसूस करोगे यदि आप किसी बच्चे को देखो ऐसे उड़ता हुआ। तो दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहले, द पीपल स्टेयर्ड बिकॉज द चाइल्ड वाज फ्लाइंग हाई ऑन ए काइट, क्योंकि लोग इसलिए स्टेयर करेंगे कि देखो यार कि बच्चा पतंग पर चढ़कर उड़ रहा है, तो लोग इसलिए तो स्टेयर करेंगे, वरना हम लोग क्यों देखेंगे आसमान की तरफ। एक बच्चा वो कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मली तौर पर ये एक अनयूजुअल बिहेवियर भी हम बोल सकते हैं कि एक असामान्य बात है, इसलिए वो क्या है कि उड़ते हुए बच्चे को देखेंगे, उसको स्टेयर करेंगे भी। I would feel excited and amazed, मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, रोमांचक कार्य ये पल होगा और मेरे लिए हैरानी वाली बात भी होगी भी।
तो आपने भी बता दिया आपका आंसर कि आप कैसा फील करोगी यदि आप उस उड़ते हुए बच्चे को देखोगी। किताबों में क्वेश्चन आंसर आपको बहुत तरीके से गलत दिए हुए हैं, जो आपसे, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है, आप तो यहाँ तुरंत बता दोगे सर आपने ये आंसर आपने गलत लिखवा दिया। किताबों में मैंने देखे हैं कि बहुत आंसर आपके गलत दे रखे हैं, और मेरे जो साथी अध्यापक गण हैं वो भी उनको जैसे का तैसा याद करवा देते हैं। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार ये देख लें कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आंसर क्या दिया गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, खुल के कमेंट करो, ठीक है। If you were the kite, what would you tell the child? यदि तुम पतंग होते तो बच्चों को क्या कहते तुम? यदि तुम उड़ पाते, मतलब कहने का मतलब यदि तुम उड़ पाते तो बच्चों को क्या कहते भी? तो उसने कहा था I would tell the child to hold tight। ठीक है, कि बच्चा हल्का हो जाता, ठीक है, और उसके ऊपर चढ़ता पतंग के ऊपर, और आप पतंग होते, आपके ऊपर बैठ के कोई यात्रा कर रहा है, तो आप उससे क्या कहते कि आई वुड टेल द चाइल्ड द होल्ड टाइट एंड एंजॉय द व्यू फ्रॉम द स्काई, कि तुम क्या करो, कस के पकड़ो भी। ठीक है, मैं कहता कि उसको, आप पतंग है, आप क्या हैं, पतंग है, आपके ऊपर ये बच्चा बैठा हुआ है और आप उड़ने वाले हैं, तो आप बच्चे से क्या कहते हैं, आप कहते हैं आई वुड टेल द चाइल्ड टू होल्ड द टाइट, कि पतंग कस के पकड़ लीजिए, एंड एंजॉय द व्यू फ्रॉम द स्काई, और जो उस स्काई में जब आप जाओगे तो नीचे का जो दृश्य है ना उसका नजारा लीजिए। इस प्रकार से मैं ये पूछता। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।